राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। ओबीसी आरक्षण बिल के चलते चुनावी प्रक्रिया अटकी हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने हैं। दोनों दल एक दूसरे पर चुनाव टालने और जनता को गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं चुनाव की राह देख रहे हजारों कार्यकर्ता की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रदेश भर में चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं होने से राजनीतिक दलों के साथ साथ जमीनी कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर आमने सामने आ गई है। क्योंकि सरकार चाहती है चुनाव कराएं, लेकिन सरकार चुनाव इसलिए नहीं करा पा रही है कि ओबीसी के आरक्षण का मामला फंस गया। अब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि आप ओबीसी का आरक्षण जब तक नहीं दे सकते तब तक आयोग बना के आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। आयोग बना दिया सरकार ने, लेकिन आयोग की रिपोर्टें, आयोग कहता है कि हम रिपोर्ट देवें, लेकिन देवें किस आधार पर? हमारे पास आंकड़े नहीं है कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। इसलिए ये पेज फंसा हुआ है। और अब जनगणना हो रही है, तो जनगणना अगर जल्दी हो जाए और फटाफट आंकड़े आ जाएंगे तो चुनाव संभव हो जाएगा तुरंत। बीजेपी का कहना है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ओबीसी आरक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। पार्टी नेताओं का दावा है कि सरकार नियमों और संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम कर रही है और चुनाव आयोग की हरी झंडी मिलते ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। भजन लाल जी की सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तीनों बजट जो भजन लाल जी ने दिए, जनता उसको सराह रही है। रही बात नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव के, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार का काम नहीं है। और उसमें इलेक्शन कमीशन के सामने प्रॉब्लम आ रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के तर्कों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है और ओबीसी आरक्षण को सिर्फ बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि चुनाव में और देरी हुई तो सड़क से लेकर गांव तक आंदोलन किया जाएगा। देखो, विपक्ष समय समय पे इस चीज को उठाती रही है। ज्ञापन के द्वारा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, हर समय पर आज के सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे कार्यकर्ता इस चीज को उठा रहे। जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो कोर्ट का आदेश तो मानिए। जब संविधान को नहीं मान रहे हो, न्यायपालिका को नहीं मान रहे, तो किसको मानेंगे? अब जनता के सामने जा रहे हैं, जनता इस चीज को समझे, जनता ही इनको मुंह तोड़ जवाब देगी कि हमारी चुनी हुई सरकार जो गांव के लोगों की सरकार है, शहर के लोगों की सरकार, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा दिया इन्होंने। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सबसे ज्यादा मायूस वे कार्यकर्ता है जो महीनों से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। गांव में सरपंच और शहरों में पार्षद बनने का सपना देखने वाले कार्यकर्ताओं का अब चुनाव की तारीख का इंतजार है। ऐसे में प्रदेश की नजरें अब चुनाव आयोग और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि चुनावी बिगुल बजते ही राजस्थान की सियासत नए रंग में नजर आ जाएगी। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन करके उसको उचित समय पे अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय दिया, परंतु ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो, जितना उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो सही और न्यायोचित हो। पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासत गर्म है। बीजेपी प्रक्रिया और नियमों का हवाला दे रही तो कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा इंतजार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार लाखों कार्यकर्ताओं को है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कब इस इंतजार को खत्म करता है। पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो धरातल का कार्यकर्ता वो जनता को पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव का इंतजार खाया जा रहा है। वहीं बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान पे जाकर देख ले कि जिस समय उनके सरकार थी तो पंचायती राज चुनाव में कितना समय लगा था। वहीं ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं ने कहा है कि जब तक ओबीसी आरक्षण पारित नहीं होता है या वहाँ की रिपोर्ट नहीं आती तब तक चुनाव होना असंभव है। वहीं राजस्थान सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। वहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने आरोप लगाया कि
जो डबल इंजन की सरकार है उनका एक इंजन फेल हो चुका है, वो चुनाव नहीं कराना चाहती। अभी देखना होगा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होती है और आने वाले कल में जो गांव का विकास है वो कब बढ़ पाता है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मैं पवन बावरी, दलित संदेश, भीलवाड़ा।